क्या आपने कभी सोलर फ्लेयर के बारे में सुना है? ये सूरज से निकलने वाली अत्यधिक तीव्र ऊर्जा की किरणें होती हैं जो ब्रह्मांड में तबाही मचा सकती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या 2025 में आने वाली सोलर फ्लेयर हमारी धरती पर इतना बड़ा प्रभाव डाल सकती है कि हमारी दुनिया ही बदल जाए? आइए इस सवाल का जवाब खोजने के लिए इस रहस्यमय और विज्ञान से भरपूर सफर की शुरुआत करते हैं। सोलर फ्लेयर, जिसे हिंदी में सौर ज्वाला भी कहते हैं, सूरज की सतह पर होने वाले तीव्र ऊर्जा विस्फोट हैं। ये विस्फोट तब होते हैं जब सूरज के चुंबकीय क्षेत्र में अचानक बदलाव होता है। इनसे निकलने वाली ऊर्जा रेडियो तरंगों, एक्स-रे और अल्ट्रावायलेट किरणों के रूप में होती है। हालांकि ये घटना सूरज के लिए सामान्य है, लेकिन जब ये ऊर्जा हमारी धरती की ओर आती है तो यह हमारी तकनीकी प्रणाली को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। साल 2025 का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि उस समय सूरज अपने 11 वर्षीय सौर चक्र सोलर साइकिल के चरम पर होगा। सौर चक्र वह अवधि है जिसमें सूरज की सतह पर चुंबकीय गतिविधियां सबसे अधिक होती हैं। इस समय सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन (CME) जैसी घटनाओं की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सोलर फ्लेयर का प्रभाव क्या हो सकता है? धरती पर सोलर फ्लेयर का प्रभाव कई स्तरों पर हो सकता है। सबसे पहला और सबसे गंभीर प्रभाव हमारी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर पड़ सकता है। अगर 2025 में कोई शक्तिशाली सोलर फ्लेयर धरती की ओर आती है तो यह GPS, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट और अन्य सैटेलाइट आधारित सेवाओं को ठप कर सकती है। कल्पना कीजिए कि अगर एक दिन के लिए भी इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद हो जाएं, तो हमारी दुनिया कैसी होगी? इसके अलावा पावर ग्रिड भी सोलर फ्लेयर से प्रभावित हो सकते हैं। साल 1989 में कनाडा के क्यूबेक में एक शक्तिशाली सोलर फ्लेयर के कारण बिजली ग्रिड फेल हो गया था, जिससे लाखों लोग अंधेरे में थे। अगर 2025 में ऐसा होता है तो इसका प्रभाव केवल एक शहर या देश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। वैज्ञानिकों का क्या कहना है? वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि 2025 में सोलर फ्लेयर की संभावना अधिक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह निश्चित रूप से तबाही मचाएगी। सोलर फ्लेयर की तीव्रता और दिशा दोनों महत्वपूर्ण कारक हैं। अगर सोलर फ्लेयर सीधे धरती की ओर नहीं आती है तो इसका प्रभाव बहुत कम होगा। हालांकि अगर यह सीधे हमारी ओर आती है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। साल 1859 में कैरिंगटन इवेंट नामक एक सोलर फ्लेयर ने धरती को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। उस समय टेलीग्राफ सिस्टम ठप हो गए थे और आसमान में कई स्थानों पर रंगीन रोशनी ऑरोरास देखी गई थीं। अगर आज के समय में ऐसा होता है तो हमारी आधुनिक तकनीकी प्रणाली इस झटके को सहन नहीं कर पाएगी। हम इससे कैसे बच सकते हैं? सोलर फ्लेयर से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है समय पर चेतावनी प्रणाली विकसित करना। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार सूरज की गतिविधियों की निगरानी करती है। सोलर फ्लेयर की चेतावनी मिलने पर सैटेलाइट्स को सुरक्षित मोड में डाला जा सकता है और पावर ग्रिड को अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। इसके अलावा वैज्ञानिक सोलर फ्लेयर के प्रभाव को कम करने के लिए तकनीकी समाधानों पर भी काम कर रहे हैं। मजबूत पावर ग्रिड सिस्टम, अधिक सुरक्षित सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और आपातकालीन प्रबंधन योजनाएं हमें इस खतरे से निपटने में मदद कर सकती हैं। क्या 2025 में सब कुछ बदल जाएगा? इस सवाल का जवाब पूरी तरह से सोलर फ्लेयर की तीव्रता और दिशा पर निर्भर करता है। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि 2025 में सोलर फ्लेयर हमारी तकनीकी प्रणाली और जीवन शैली पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। आखिरकार इंसान ने हमेशा प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है और उनसे सीखकर खुद को बेहतर बनाया है। सोलर फ्लेयर का खतरा हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपनी तकनीक और आपदा प्रबंधन प्रणाली को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। अगर यह जानकारी आपके लिए रोचक और ज्ञानवर्धक रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप सोलर फ्लेयर के बारे में क्या सोचते हैं और किन विषयों पर आप और जानना चाहते हैं। धन्यवाद।